हाँ रे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो रह गई थी पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस हैं। दो सेल अगर आपके पास हैं तो उनके ईएमएफ्स को कंपेयर कर लो, उनके ईएमएफ्स का रेशियो निकालना है। एज वेल एज आपको ये पता चल चुका था कि पोटेंशियोमीटर का वायर लंबा रहना चाहिए। इसी कारण से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाए नल पोजीशन निकालने में तो कोई खास दिक्कत नहीं आती। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी थी। लंबा तार अगर हमें 4 मीटर लंबा लेना पड़े तो 4 मीटर लंबा फट्टा तो लेंगे नहीं, फोल्ड कर देंगे यूँ करके 4 हिस्सों में। 2 मीटर हो गया, 3 मीटर, 4। ये जो है कॉपर का पीस रहेगा, इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ शुरू होगा। सो वो जो वायर था ए बी वो इस वक्त ये, ठीक है। आप हैंड डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर पार्ट ए। पार्ट ए में हैंड डाल दें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए हथौड़ा डाल देना पॉज करके। To compare the EMFs of two cells, लिख दो पहले तुरंत। तार का जो ऊपर का मेन सर्किट हुआ करता था उसमें लेफ्ट में बनाना उसको स्टोरेज बैटरी, तो हमेशा ए से जुड़ती है की एंड रियोस्टेट। और आप क्या करेंगे, वे दो सेल जिसके ईएमएफ का रेशियो निकालना है, दोनों को ए से कनेक्ट करें। ये 2 वे की होती है, इसे K1 कह दीजिए, इसे K2। आप अलग अलग कीज भी यूज कर सकते हो, नहीं तो 2 वे की बोलते हैं इसको। एक ही की होती है, ऊपर की ऑन कर दो तो ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, नीचे की ऑन कर दो तो नीचे वाला कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको K2 एक बार लिखो। और दूसरा आप जानते ही हो गैल्वेनोमीटर और नल पोजीशन हम ढूंढेंगे। ऐसा सर्किट तैयार कर देंगे। पहले K2 के द्वारा सिर्फ E1 को हम क्या करेंगे, सर्किट में लाएंगे। ये डिस्कनेक्ट रहेगा। E1 के लिए अगर नल पोजीशन L1 डिस्टेंस पे आती है, इस बार पर आ गई तो 100 मीटर तो वो हो गया, और प्लस ये इतनी डिस्टेंस पर नल पोजीशन आई। देन E1 इज इक्वल टू KL। K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर क्या करेंगे हम, अब इसको ऑफ कर देंगे, की निकाल देंगे बाहर और इसमें लगा देंगे। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। E2 अगर इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आई तो E2 इज इक्वल टू KL2। K क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ऊपर वाले सर्किट की देन थी, याद है पिछली वीडियो। इसका नीचे कौन सा सेल लगा हुआ इससे मतलब नहीं है उसको। सो E1 अपॉन E2 is KL1 upon KL2, so E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। जो दो सेल जिनकी ईएमएफ पता है उन्हें वहाँ लगा दो, एक एक करके बैलेंस बनाओ। कहाँ नल पोजीशन आ रही है, फिर दूसरी नल पोजीशन कहाँ आ रही है, उन नल पोजीशंस में जो रेशियो आएगा एक्यूरेट वही रेशियो इनके ईएमएफ में भी रहेगा। ओके, अब सुन लें कैसे लिखना है, समझ में तो आ गया होगा। पार्ट हैंड डाल दी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना दो। उसके बाद टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स नेसेसरी सर्किट डायग्राम इज एज गिवन या एज शोन। हो गया, कुछ नहीं बताना उसके बाद। When only E1 is in circuit and L1 is the balancing length या null position,
for this cell, then E1 is equal to K L1, where K is potential gradient. And if when only E2 is taken in circuit and null position for this cell is L2, then E2 is equal to KL2. तो इन चीज़ों को लिखोगे तो अगले लाइन से लिखना ताकि बीचों बीच दिखाई दे, ठीक है। सो E1 upon E2 is equal to this. That's all. आई होप समझ में आ गया होगा। पार्ट बी, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस पोटेंशियोमीटर से निकाला जा सकता है। पार्ट बी देखिए, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको अलग से एक सर्किट बनाना है छोटा सा, उसके बारे में लिखना ताकि एक मेन पॉइंट का पता चल जाए। उसके बाद आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। ये एक सेल है, इसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जो हमें फाइंड करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ये, ठीक है। ये देखिए, कंसिडरिंग द सर्किट एज शोन, ऐसे लिख के सर्किट बना दो तुरंत। मेन करंट सुना कैसे शुरू करनी है, मेन करंट I इज इक्वल टू E लोगे तो सारा लेना पड़ेगा R प्लस R, ठीक है जी। इसलिए और इसके अक्रॉस एंड PD अक्रॉस R, अक्रॉस R, या प्लेटों के बीच का PD, बात तो एक ही है। V इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना है, पूरा पूरा E तो नहीं मिल पाएगा ना उसको, उसमें IR की कटौती तो होनी होनी, और I आप निकाल चुके हो, E अपॉन R प्लस R और इंटू R। इससे आप क्या करोगे, R को सेपरेट करोगे, R प्लस R इज इक्वल टू E R अपॉन V, सो R इज E R अपॉन V माइनस R, इसलिए R इज इक्वल टू R टेक एज कॉमन, E अपॉन V माइनस 1, इक्वेशन 1 कर लो। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर ऐसा सर्किट बना के वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो, उसके अक्रॉस कितना PD है ये पता हो, सेल का EMF कितना है ये पता हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। ये R तो पता ही रहेगा हमें कौन सा है। E अपॉन V का रेशियो कैसे निकलेगा, इस मोड पे आपका पोटेंशियोमीटर काम करेगा। आपको फॉर सर्किट एज शोन लिख के डायग्राम बना के ये नोट कर लेना, पहले इक्वेशन नंबर 1 अच्छी तरह सुनते रहना, उससे अकॉर्डिंग चलते रहना। जब इक्वेशन 1 बन जाएगी तो देखिए अब हमें क्या करना है, ऐसा सर्किट तैयार करना है। तो इस सेल लो, ये सेल ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर आएगी, और एक नॉन पता होना चाहिए ना, नॉन रेजिस्टेंस में तरीका क्या बताया था आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स, याद करो, याद आ गया होगा। इसमें से हम मन चाहा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड होते हैं, हमें 5 ओम 10 ओम जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, बाकी कीज टाइट होनी चाहिए। याद आया कुछ? और इसको आप क्या करेंगे, इसको की लगा देना यहाँ पर, और इसको सीधा से ये की,
इक्वेशन 1 लिख देने के बाद R इज नॉन रेजिस्टेंस एंड टू फाइंड द रेशियो E upon V पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एंड फॉर दिस नेसेसरी सर्किट इज एज शोन। और फिर आपका ये डायग्राम बन जाएगा। ओके, उसके बाद व्हेन K2 इज ऑफ, अगर K2 ऑफ रखा हो तो इसका कोई मतलब नहीं, तब तो E बैलेंस हो जाएगा उससे। अगर इसके लेंथ L1 आ रही हो नल पोजिशन, तब E इज इक्वल टू KL1। और जब आप K2 को ऑन कर दोगे और तब नल पोजिशन L2 आई, ऑन कर दिया इसको, अब नल पोजिशन निकालें, वो अगर L2 आ गई देन K इंटू L2 क्या शो करेगा? अब इसके बीच जो PD लग गया या इसके बीच के प्लेटों के बीच का जो PD है उसे शो करेगा। अब करंट यहाँ नहीं जा रहा ना, यहाँ तो घूम रहा है, यानी करंट निकल रहा है इसमें से, तो जो इसका PD है उसको मेजर करेगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सीधी बात है। ये मैं बना रहा हूँ, ये मत बनाना, ये हमने लगा दिया पोटेंशियोमीटर, और यहाँ की लगा रखी है ये वाला। तो जब आप की को ऑफ रखोगे तो पोटेंशियल सीधा ई को बता रहा है ना, और जब ऑन कर दोगे अब करंट फ्लो हो रहा है, अब इसके पीडी को बता रहा है या इसके प्लेट के बीच का पीडी को बता रहा है, इसलिए वी की जानकारी दे रहा है इसको। सो E upon V is K cancel, L1 upon L2. So from 1 internal resistance R और E upon V की जगह क्या लिखोगे? L1 upon L2 minus 1। और इससे पहले इसमें से नॉन रेजिस्टेंस पता रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस आपने निकाल के K2 को ऑन किया था ये पता होना चाहिए। उसके लिए नल पोजिशन कितने हैं, अब बिना रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करें कितने आई बात सुनिए। तो क्या करेंगे, इज एज शोन लिख दिया। उसके बाद व्हेन K2 इज ऑफ एंड नल पोजिशन ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस L1, एरो पैरो मत बनाना, ठीक है, L1 देन E इज इक्वल टू KL1 एंड व्हेन, अब सुना ढंग से, इस सुटेबल रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड, सुटेबल रेजिस्टेंस की इज रिमूव्ड या ए सुटेबल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स एंड K2 इज ऑन एंड नल पोजिशन इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस L2, then V is equal to KL2. So E upon V is L1 upon L2. So from 1 this. So on knowing the resistance applied by resistance box and different null positions, we can obtain the resistance of internal resistance of cell. इसके साथ टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपकी समाप्त हो जाती है। न्यूमेरिकल सारे इससे पहले हो लिए हैं, इसके ये तो केवल एप्लीकेशन से, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट खत्म होते ही न्यूमेरिकल के सारे रास्ते खुल जाते थे। अब मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है, इसकी वीडियो सारी मेरी प्राइवेट रहेंगी, इसलिए बड़े सचेत होकर अब आपको चलना है। ठीक, आपको सूचना दे दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कि इतने बजे से इतने बजे तक वो लाइन खुलेगी। इसी बीच आपको नोट्स सब जान दो, इसी तरह से करें। ठीक है, पर उससे पहले जहाँ एक बार मैंने यहाँ मैग्नेटिज्म हेड डाल दी तो इलेक्ट्रिसिटी से आपका लेना देना खत्म। फिर तो रिवीजन कर सकते हो बस, पर जिस तरह रस में इस समय डूब के चल रहे हो वो इतिहास के पल बन जाएंगे फिर कि हाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। क्या मेरे बच्चों, इसलिए अभी मैग्नेटिज्म शुरू नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन चुन चुन के करने शुरू तो बहुत पहले कर दिए होंगे, जो नहीं करा वो अभी भी नहीं करने का। ठीक है, जो कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं
वो इसको अंतिम रूप दें और झट झट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें डालते रहें फटाफट, ताकि मैं उसका फटाफट सॉल्यूशन भेजता रहूँ कि मैग्नेटिज्म शुरू हो सके। ओके, बाय।